Hello students, today we are going to start our next question number 3 from the exercise 3.3 of class 8. So our question number 3 is, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? कहता क्या कोई quadrilateral ABCD parallelogram हो सकता है if angle D plus angle B equals to 180 degree. फर्स्ट पार्ट, सेकंड ये दे रखा है, थर्ड ये दे रखा है आपको, राइट। तीनों चेक करते हैं वन बाय वन कंडीशंस लेके, क्या ये पॉसिबल है, राइट। देखो सबसे पहले उसने ये दिया मुझे एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। अभी मैंने क्या किया, साइड पे एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, उसकी नेमिंग कर दी ABCD। अभी मुझे उसने एंगल डी और एंगल बी दे रखा है। अब कहता क्या ये हो सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर एंगल्स इक्वल होंगे तो ये एंगल इक्वल होंगे, है ना। अब लेकिन ओपोजिट एंगल्स दे रखे हैं और 180 दे रखा है सम। इसका मतलब ये एंगल अगर 90 होगा और ये एंगल अगर 90 होगा, इफ़ अब 180 तभी बनेगा ये 90 होगा, तो अगर एक भी 91 ले लूँ या 95 ले लूँ तो सम तो बनेगा ही नहीं। और अगर इसको मैं 95 ले लूँ, इधर 95 ले लूँ, पहले तो सम नहीं बनेगा, राइट। चलो अगर सम बनाना है, यहाँ मैं 95 कर दूँ, यहाँ मैं 85 कर दूँ, सम तो 180 आएगा। लेकिन मेरी प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। 95 और यहाँ 85 वो दोनों तो इक्वल रहेंगे नहीं हमारे पास, है ना, राइट। तो ये हो सकते हैं, लेकिन अगर ये 90 होगा तो, राइट। अब यहाँ पे फिर आंसर में क्या लिखेंगे, कैन बी हो सकता है, कॉमा बट नीड नॉट बी, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखो वी हैव सेकेंड पार्ट। कहता ए बी इक्वल है किसके, DC के, कितना 8 सेंटीमीटर। AB और DC, ये AB है, दिस इज DC, तो ये कितना है, कहता 8 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पे तो दोनों क्या हो गए 8 सेंटीमीटर, राइट। अब AD, दिस इज AD, दिस इज 4 सेंटीमीटर and BC, here is BC, this is 4.4 सेंटीमीटर। कहता क्या अब पॉसिबल है, आप खुद बताओ। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, तो ये तो इक्वल होगी, बट ये 4 है, ये 4.4 है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक साइड ही उसने अलग दे दी। तो आंसर में क्या लिखोगे, नो कॉमा इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal but here ये साइड इसके इक्वल नहीं है, दैट मीन्स AD नॉट इक्वल BC। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। एंगल A और एंगल C क्या है, 70 डिग्री। एंगल A 70 और दिस इज 65, दिस इज 65, दिस इज 70। कंडीशन फेल। फर्स्ट में हमने क्या किया कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल, तो ये तो इक्वल है ही नहीं। फिर से क्या लिखोगे आंसर में, नो कॉमा इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, बट हेयर पर यहाँ पे क्या है, एंगल A नॉट इक्वल्स टू एंगल C। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। कहता है एक ऐसी फिगर जो पैरेललोग्राम नहीं है बट हैज़ एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर।
पर एग्जैक्टली उसके पास जो ओपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल मेज़र के होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने ऐसी कौन सी शेप करी थी, दैट इज़ काइट, राइट। तो काइट में क्या होता है, दीज एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल इक्वल होते हैं और ये जो एंगल होता है ना ये इक्वल नहीं होते, राइट। ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको कर लो ए बी सी डी। तो हेयर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी बट एंगल ए नॉट इक्वल्स टू एंगल सी, राइट। समझ गए। तो ये क्या हुआ हमारे पास, काइट। उसने हमसे क्या पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो जिसके दो अपोजिट एंगल्स इक्वल हों और दो अनइक्वल हों, ठीक है। तो एग्जाम्पल काइट। Here quadrilateral ABCD kite has two of its interior angles B and D of same measure. However, still the quadrilateral ABCD is not a parallelogram as the remaining two pair of opposite angles are not equal, right? दो तो इक्वल हैं एक दूसरे के बट ये इक्वल नहीं है। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये पैरेललोग्राम तब बनता अगर ये इसके इक्वल आ जाता, राइट। तो यहाँ पे ऐसी एग्जांपल कौन सी हुई, काइट हुई। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन द रेशो 3:2। अब पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स की रेशो दे रखी है 3:2। एडजेसेंट एंगल्स मान लो ये मेरे पास, चलो ये मान लो ये कोई पैरेललोग्राम है मेरे पास। एडजेसेंट कौन से होते हैं, ये एंगल और ये एंगल, है ना। इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 180। ये एडजेसेंट है, मतलब ये और ये, या फिर ये और ये, या फिर ये और ये। सिमिलरली इधर ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट। कोई भी दो एक बेस पे, है ना, दैट आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो अब 3:2 दे रखी है। जब भी रेशो दे रखी है तो सबसे पहले एंगल्स के साथ कोई भी वेरिएबल लगा के उनको कंप्लीट करते हैं। जैसे x लगाएंगे तो एक बन जाएगा 3x और दूसरा बन जाएगा 2x। उसके बाद मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगी कौन सी, कि एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री 180। तो x आ जाएगा, फिर दोनों एंगल फाइंड कर लेंगे, राइट। फाइन। एक पैरेललोग्राम पहले तो ड्रॉ कर लो, इसको कर लो A B C D। देखो जब भी डायग्राम ड्रॉ करनी है ना, अब A B तो ये ना हो C इधर, वो ऐसे ही नंबर्स वेरिएबल्स ऐसे ही चलने चाहिए सीरीज़ में। A B C D या फिर A B C D, ठीक है। कंसेक्टिव लगातार ही होना चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए उसमें। चलो A B C D ये हो गया मेरे पास। अभी उसने दिया मेरे को एडजेसेंट एंगल, तो वो एडजेसेंट एंगल मैं कोई भी ले सकती हूँ। ये दोनों ले लेते हैं हम लोग, राइट। चाहे आप ए बी ले लो, आपकी मर्जी। अब मैंने यहाँ पे डी और सी बना लिया। आप ए बी भी ले सकते हो, ए डी भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो बी और सी, कोई भी ले लो एंगल, राइट। अब लिखो, लेट द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स कॉमा एंगल डी एंड एंगल सी ऑफ पैरेललोग्राम ABCD are in the ratio of 3:2, right। ये लाइन लिख ली। Therefore let angle D equals to 3x and angle C equals to 2x। मतलब ये 3x हो गया और ये 2x हो गया। तो मैं अब क्या करूँगी, नाउ 3x + 2x equals to 180। रीज़न क्या लिखना है, adjacent angles of a parallelogram are
सप्लीमेंट्री, पता है ना आपको, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये दोनों प्लस करो क्योंकि इसके साथ भी x दे रखा है, इसके साथ भी x दे रखा है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 3x + 2x कितना हो गया 5x इक्वल्स टू 180। अब ये 5 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा। ये कटिंग करो 5 1 जा 5, ये होगा 36 पे, तो x कितना आ गया मेरे पास 36 डिग्री, राइट। तो मुझे दोनों एंगल फाइंड करने हैं, मतलब प्रॉपर एंगल D और एंगल C। अब एंगल D कितना लिखा था मैंने 3x, मतलब 3 × 36, और एंगल C कितना था हमारे पास 2x, दैट इज़ 2 × 36, राइट। ये हो गया। अब ये दोनों एंगल 3 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा आपके पास। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 108, और जब इसको करोगे इसके साथ तो दिस इज 72 डिग्री, राइट। अब उसने बोला फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, राइट। ये देखो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। सारे पूछो उसने, मैंने अभी 2 फाइंड किए, बाकी के 2 भी फाइंड करने हैं, राइट। एंगल डी पता चल गया पूरा कितना है हमारे पास, तो दिस इज़ 108 एंड दिस इज़ 72। ये किसके इक्वल होगा इसके, और ये किसके इक्वल होगा इसके। तो अभी डी बी के इक्वल है, क्या लिखोगे नाउ एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू, ये कितना हुआ 108, ये कितना हुआ 70 डिग्री। रीज़न ओपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ओपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं हमारे पास इक्वल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, 2 adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the following angles of the parallelogram. कहता 2 adjacent angles जो पैरेललोग्राम के हैं ना इक्वल हैं, तो हर एंगल को फाइंड आउट करो किसके पैरेललोग्राम के, राइट। सबसे पहले तो मैंने पैरेललोग्राम बनाया ABCD। अब कहता एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं। अब वो एडजेसेंट ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी। अगर मान लो मैंने ये एडजेसेंट लिया, अगर ये x लिया ना तो ये भी x होगा। अब ये x है तो ऑब्वियसली ये भी दोनों क्या है एडजेसेंट है ना, तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x। अब अगर मैं देखूं कि ये एडजेसेंट एंगल, ये अगर x है तो ये भी कितना होगा x होगा, क्योंकि उसने बोला है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या हैं इक्वल। तो मुझे पता चल गया कि चारों एंगल क्या हो गए x हो गए, है ना। तो लेट ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बी एक्स की x हो गया। अब भी क्या होगा x प्लस ये भी 4 टाइम्स हो गया। चारों एंगल्स को प्लस करके, एक तरह से ये क्वाड्रिलेटरल ही है ना 4 साइडेड फिगर, चारों को प्लस करके कितना आएगा 360। रीज़न क्या है इसका कि एंगल सम प्रॉपर्टी तो है, ये भी है ना प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ किसकी है क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो इसके आगे भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 4 टाइम्स, और x भी सबके साथ दे रखा है, तो कितना हो गया 4x इक्वल्स टू 360। तो x हो गया 360, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके होगा डिवाइड, जब कटिंग करोगे तो कितना आएगा 90, x इक्वल्स टू 90। तो मतलब हर एंगल 90 का हो गया, राइट। दिस इज आवर आंसर एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम। ये दे रखी है फिगर HOPE, होप इज अ पैरेललोग्राम। फाइंड द एंगल मेजर्स XYZ। इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है और इसको फाइंड करना है, राइट। और प्रॉपर्टीज़ जो हमने यूज़ करी है वो लिखनी है, वो तो हम लोग वैसे भी रीजंस में साथ साथ में लिखते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी।
ये देखो, अब ये होप थी हमारी, है ना, HO, दिस इज़ P, दिस इज़ E। अब देखो, ये अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको तो ये Z बन रहा है, पैरेललोग्राम उसने दे ही रखा है, तो दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल, उसको कट करिए। ये Z बन रहा है ना, Z के एक तो Z के कॉर्नर में ये एंगल बन रहा है, अगर मैं ऐसे लूँ, अगर मैं ऐसे देखूँ, अब ये उल्टा Z, ये भी बन रहा है, तो ये भी इसके कॉर्नर एंगल्स हैं। ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40। कल ही आपको बताया, मतलब एंगल Y इज इक्वल्स टू कितना होगा, 40 डिग्री। रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। Y किसके इक्वल है, 40 डिग्री के, राइट। Z देखना है आपने, उल्टा है यहाँ पे Z, राइट। उसके कॉर्नर के एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। क्यों होते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे देखो, अब ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। उसके लिए मुझे यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लूँ, एंगल 1, मैं एंगल 1 + 70 दोनों को ऐड करके क्या लगा लूँगी, लीनियर पेयर। तो नाउ एंगल 1 + 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इज लीनियर पेयर। तो एंगल 1 इधर ही रहेगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 70 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, इनको माइनस करके 110, मतलब ये आ गया मेरे पास 110 डिग्री। अगर ये 110 है तो ये भी कितना होगा, 110। मतलब यहाँ मैं लिख सकती हूँ x इक्वल्स टू 110 डिग्री। रीज़न, ओपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि ये ओपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। ये भी हो गया। अब ये क्या, मेरे को कौन सा एंगल चाहिए, ये चाहिए Z। अब ये क्या बन रही है, एक ट्रायंगल। ट्रायंगल में ये भी एंगल पता है, ये भी पता है, थर्ड एंगल नहीं पता। तीनों को प्लस करके इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल Z + 40 + 110 इक्वल्स टू 180। कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो ये Z हो गया, प्लस इन दोनों को प्लस किया, कितना आया, 150 इक्वल्स टू 180। 150 उधर जाके क्या होगा, माइनस, राइट। तो ये मेरे पास कितना आएगा, 30 डिग्री। तो Z भी आ गया मेरे पास, Y भी आ गया और X भी आ गया। तीनों वैल्यूज़ ही उसने फाइंड आउट करने को बोली थी, राइट। तो दिस इज़ आवर आंसर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जितने भी हैं, टोटल 12 क्वेश्चंस आर देयर। नेक्स्ट we will do in our next lecture, right? Thank you.